नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है बंगाल पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा को लेकर के। आपको बता दें कि सीधे तौर पर जिस तरीके से ममता शासनकाल में हिंसा देखी जा रही है बंगाल में, इसको लेकर के अब राष्ट्रपति शासन की मांग होने लगी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार लोगों की मरने की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, दिन दहाड़े बम फोड़े जा रहे हैं, कैसे लोगों की निर्मम हत्याएं की जा रही है, उसको देखते हुए अब हम राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। बता दें कि ये मांग दरअसल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने की है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से बंगाल में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है, तो इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर गृह मंत्री बंगाल मामले को लेकर के एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार से बात की है, बल्कि अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात कर इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। तो वहीं देखने को मिल रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो लगातार इस वक्त ममता सरकार पर दोष मढ़ रहे हैं और उनका कहना है कि ममता सरकार की वजह से ही आज लोगों का इतना हौसला बढ़ा है कि लोग इस तरीके से दिन दहाड़े हत्याएं कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं और बंदूक चला रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के जो नेता हैं अमित मालवीय, उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए हैं बंगाल चुनाव हिंसा को लेकर के। उनके सिलसिलेवार किए गए ट्वीट में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर बंगाल में हिंसा बढ़ी हुई है और अभी तक जारी है। बता दें एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि रिकॉर्ड में है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात बीजेपी नेता अमित मालवीय की करें, तो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अब तक 37 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। बता दें कि पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग बैलेट पेपर को आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग बैलेट पेपर को उठा करके भागते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान हो रही भारी हिंसा पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। सुकांता मजूमदार ने कहा है कि राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों को पूरी तरीके से गुमराह कर दिया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि जिन मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जरूरत थी, वहां उन्हें नहीं भेजा गया, बल्कि उन बूथों पर लगाया गया जहां अशांति व गड़बड़ी की आशंका ही नहीं थी। पंचायत चुनाव के नाम पर सिर्फ मजाक किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के एलओपी और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर उनका कहना है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मौत का मेला लग रहा है, ये चुनाव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने राजीव सिन्हा, जो कि राज्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। दोपहर के 3 बजे हैं और 15 से अधिक लोग मारे गए हैं। उन्हें टीएमसी के गुंडों ने मार डाला है। केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, या तो अनुच्छेद 355 या 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। हम संविधान के रक्षक से कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि यह अपील राष्ट्रपति से भी कर दी है। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे राज्य में हिंसा की आग लगी हुई है, केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं की गई है, सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं। ये मतदान नहीं बल्कि मतों की लूट है। ये टीएमसी के गुंडों और पुलिस की मिलीभगत है और इसलिए इतनी ज्यादा राज्य में हत्याएं हो रही है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता अमित मालवीय ने हिंसा का एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 24 परगना के बैरकपुर में टीएमसी के गुंडों ने खुलेआम बंदूक लहराई और एक उम्मीदवार को धमकी दी। उन्होंने कहा कि सुबह से अब तक टोटल 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कोई नहीं जानता कि दिन भर में और कितने लोग मारे जाएंगे। बता दें दरअसल ये ट्वीट अमित मालवीय ने बहुत पहले ही कर रखा था, लेकिन कई सारे ट्वीट्स उन्होंने लगातार सिलसिलेवार तरीके से किए हैं जिनमें आप साफ तौर से वो मंजर देख सकते हैं किस क्रूरता और बेरहमी के साथ वहां पर लोगों की हत्याएं की जा रही है। किसी के सिर पर बम फोड़ दिया जा रहा है तो किसी को पेड़ पर लटका करके बड़े ही क्रूरता भरे तरीके से मार डाला जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो अमित मालवीय हैं एक एक वीडियो साझा करते हुए नजर आ रहे हैं।
इस बीच अमित मालवीय ने एक फोटो भी शेयर किया है जिसमें दिखाई दिया है, 2 पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वेस्ट बंगाल, रेस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें कि 16% वोटिंग हुई है 3 बजे तक। और अगर हम हत्याओं की बात करें जो कि पंचायत इलेक्शन के दौरान हुई है, वो 16 हत्याएं हुई हैं दोपहर 3 बजे तक। यानी कि वोटिंग परसेंटेज जो है 16% है, तो वही हत्याओं का रिकॉर्ड भी 3 बजे तक 16 लोगों की बताई जा रही है। बता दें कि बंगाल में हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने कहा है कि हम राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ मामला दायर करेंगे क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से कोर्ट की आज्ञा की अवज्ञा की है, यानी कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसकी अवहेलना की है। तो इसी के साथ ही कांग्रेस ने भी ये कहा है कि हम इस इलेक्शन को रद्द करने की मांग करते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता कौस्तव बागची ने ये कहा है कि उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक अभ्यावेदन देकर उस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है जिसमें पश्चिम बंगाल में शनिवार को हो रही पंचायत चुनावों को हिंसा एवं हत्या की घटनाओं के कारण अमान्य घोषित करने का आग्रह किया गया है। लेकिन जहां तमाम कांग्रेस के नेता राज्य में परेशान है, पश्चिम बंगाल में किस तरीके से उन पर लगातार हिंसाएं हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब नामांकन के दौरान भी इस तरीके की हिंसा देखने को मिली थी, तो बकायदा कांग्रेस के जो नेता और सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बकायदा ये अपील की थी और आरोप लगाया था ममता सरकार पर कि उनकी शासनकाल की वजह से इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, कांग्रेस नेताओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर के राहुल गांधी खामोश क्यों हैं? क्यों अब राहुल गांधी वहां पर ना तो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं और ना ही वहां की जनता को देखने जा रहे हैं? क्या मणिपुर जैसी स्थिति की याद अब कांग्रेस या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों को नहीं आ रही है? क्योंकि लगातार विपक्ष के तमाम नेता मणिपुर मामले पर बोलते हुए दिखाई दिए थे, एक के बाद एक ट्वीट करते हुए नजर आए थे, सवाल उठाते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर बात हम बंगाल हिंसा की करें जो कि नामांकन के दौरान भी देखी गई, पंचायत चुनाव आज हो रहा है, तो इस दिन भी बड़ी मात्रा में यह हिंसा देखी जा रही है और अभी तक ये हिंसा का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन एक भी नेता इस मामले को लेकर के ट्वीट नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जो है वो लगातार या तो खेतों में जुताई करते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर ट्रक चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बंगाल मामले पर एक भी शब्द बोलने से या फिर एक भी ट्वीट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि शनिवार को तत्काल सुनवाई का अनुरोध भी किया गया है कांग्रेस नेता के द्वारा। इसके लिए विशेष पीठ के गठन का अनुरोध करते हुए बागची ने यह भी कहा है कि उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को एक अभ्यावेदन दिया है। बागची पेशे से वकील है, उन्होंने अनुरोध किया है कि राज्य में पंचायत चुनावों को अमान्य घोषित किया जाए। साथ ही उनका कहना है कि मैंने अनुरोध किया है कि अदालत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हिंसा और हत्या की घटनाओं तथा उच्च न्यायालय के पहले के आदेशों के उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान ले। आपको बता दें, दरअसल पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में अब तक कम से कम जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक 16 मौतें हुई हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके बाद क्या राज्य में हिंसा बंद होगी? क्योंकि नामांकन के दौरान भी यह सिलसिला देखने को मिला था। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्रीय बलों की कम से कम 658 कंपनियां तैनात की गई है और मतदान के बाद 10 दिनों तक उनके बने रहने की उम्मीद है, जबकि वोटों की गिनती 11 जुलाई को शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि अधिकारियों ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में पिछले आधी रात से चुनावी हिंसा में 9 लोग मारे गए हैं। राज्य में पंचायत चुनाव के लिए आज वोटिंग चल रही है। मारे गए लोगों में टीएमसी के 5 सदस्य, बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस के एक-एक कार्यकर्ता और एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक शामिल हैं। हिंसक झड़पों में कई लोगों के घायल होने के अलावा कम से कम 2 मतदान केंद्रों पर मतपेटियां नष्ट भी हो गई है। बता दें, इस बार के पंचायत चुनाव में मुख्य रूप से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। वाम मोर्चा यानी कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस भी पंचायत चुनावों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 के पंचायत चुनावों में टीएमसी ने 90% पंचायत सीटें हासिल की थी और सभी 22 जिला परिषदों पर नियंत्रण हासिल कर लिया।
हालांकि इन चुनावों में बड़े पैमाने पर हिंसा और धांधली हुई थी। विपक्ष ने तब भी दावा किया था कि उन्हें कई जगहों पर पर्चा दाखिल करने से रोका गया था। फिलहाल जिस तरीके से लगातार हिंसा जारी है, इस बीच तमाम लोग हैं जो कि ममता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस के आला कमान और विपक्ष के कई बड़े नेता जो कि मणिपुर पर सवाल उठा रहे थे या फिर लगातार मोदी सरकार को घेरते रहते हैं, वो इस वक्त ममता सरकार में जो बंगाल में हिंसा हो रही है, उसकी जो तस्वीरें आ रही है, जघन्य हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है, उस पर खामोश नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।